तरके वफा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आसिफ ने फिर वही काम शुरू कर दिए। पहले बाहर चोरियां करता था, इस बार घर में चोरी कर रहा है। और मुझे तो समझ नहीं आती, इन लोगों के पास इतना जेवर पड़ा है। पहले भी इसने अपनी नानी का सारा जेवर चुरा लिया था, जिस पर कंवल ने मरियम की शादी से पहले इसे घर से निकाल दिया था। लेकिन अब फिर इसके हाथ जेवर के डब्बे लग गए और वहां से चोरी करके निकल जाता है। ऐसे में इसके मामू को इस बारे में पता चल जाता है, ये शक हो जाता है या फिर अपनी आंखों से ही देख लेते हैं इसे और कंवल को धमकाते हैं कि एक बात मैं तुम्हें साफ लफ्ज़ों में बता दूं, अगर इसने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी, बाज ना आया, तो इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं। अब अपनी माँ के सामने तो आसिफ मासूम बन जाता है, मैंने कुछ नहीं किया, अम्मी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं मामू, लेकिन चोरी तो इसकी पकड़ी ही जाएगी। वहीं दूसरी तरफ शहीर जब सप्तैन को बताता है कि समीर और हया का रिश्ता ख़त्म हो गया, तो सप्तैन हैरान परेशान, कैसा कैसे हो सकता है। वो जाता है सीधा मरियम के पास, तुम लोगों ने समीर और हया का रिश्ता ख़त्म कर दिया और मुझे किसी ने बताना ज़रूरी नहीं समझा। इस पर मरियम कहती है, मुझे कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं लगी थी ये, इसलिए आपको नहीं बताया। लेकिन सप्तैन को बहुत बुरा लगता है मरियम इससे बातें छुपाने लगी है। वो पूछेगा मरियम से कि वजह क्या बनी, और जब मरियम बताएगी कि समीर का रवैया हया के साथ ठीक नहीं था, वो अभी तक इस शौक से बाहर नहीं आ सकी। और वाकई बार बार समीर की फ़ोन कॉल्स, उसके मैसेजेस, हया तो डिस्टर्ब होकर रह गई है। वहीं इतना सब कुछ करने के बाद खुश और मुतमईन है तो सिर्फ अनीला आपी। इन्हें इनकी गुमगश्ता मोहब्बत मिल चुकी है। वो मिर्ज़ा के साथ एक बार फिर से उसी पार्क में जाती हैं जहां अपनी माजी की यादों को ताज़ा करने के लिए ये दोनों अक्सर मिला करते थे। वहीं बातों ही बातों में वो सजीला पर तंज कर देती हैं कि अब अगर तुम्हारा शोहर कमाने लगा है तो मेरा ख्याल है कि तुम लोगों को अपना बंदोबस्त कर लेना चाहिए। कब तक यूं अनीला हाउस में पड़े रहोगे। इस बात पर सजीला बैठी रो रही है, अपने शोहर से कहती है, आपी ने बातों बातों में मुझे इस घर से जाने का कह दिया। जिस पर इसका शोहर जवाब देता है, तुम्हें तो मैंने पहले ही कहा था, ये मंगनी जो है ना हमारे लिए तबाही लेकर आएगी। वहीं सप्तैन घर आकर जब अपनी अनीला आपी से बात करता है कि हया और समीर की मंगनी ख़त्म हो गई, तो अनीला इस बात पर भी तंज करने से बाज नहीं आती। एक तो मुझे इन दोनों लड़कियों की माँ की समझ नहीं आती, कैसी तरबियत की है इसने अपनी बेटियों की, एक रिश्ता बनाकर तोड़ देती है और दूसरी निभा नहीं पा रही। कैसी लड़कियां हैं ये और कैसी इनकी माँ की तरबियत। वो सप्तैन के दिमाग में बस ये बात फिट करना चाहती है कि मरियम तुम्हारे लिए किसी भी तरह मुनासिब नहीं और ना ही है, लेकिन वाज़े अंदाज में वो कुछ नहीं कर सकती। इसलिए नौशीन को आगे कर रही है बार बार, ताकि मरियम और सप्तैन के दरमियान गलत फहमियाँ बढ़ जाएं। नौशीन भी पूरा किरदार निभा रही है, पाँव पर आने वाली मोच को इतना लंबा कर जाती है कि सप्तैन को देखते ही जानबूझकर लड़खड़ा कर गिरने का ड्रामा करती है। सप्तैन एकदम से इसकी तरफ बढ़ता है इसे थामने के लिए। वहीं मरियम तो ये सब तमाशा देख रही थी, इसके दिल से बदगुमानी निकल ही नहीं पा रही। सप्तैन लाख वजाहतें दे, लेकिन जो अपनी आंखों से देख रही है वो कैसे झुटला सकती है। और इसी के शक को दिन ब दिन हवा दे रही है अनीला, जानबूझकर सप्तैन और नौशीन को एक दूसरे के करीब करने की साजिशें कर रही है।